सबसे पहले अचल साहब मैं आपके पास आऊंगी ये समझने के लिए कि ये अमेरिका के राष्ट्रपति जब ये कहते हैं, जब जिस तरीके के चुनाव के नतीजे आए और उसमें उन्होंने कहा कि डोंट वरी, और ये कहा कि दरअसल बैलेट में जब चुनाव होता है तो मेरी तस्वीर नहीं होती, लोग ट्रंप को वोट करना चाहते हैं। मुझे उनकी समझ पर या लिटरेसी पर सवाल उठता है कि अभी भी वो ये मानते हैं कि फ़ोटो होगी तभी, क्योंकि पूरे अमेरिका को पता है कौन रिपब्लिकन्स हैं, कौन, तमाम तरीके की बात है। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर हम उसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो एक चुनाव की राजनीति में हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी का चेहरा है जो देश भर में किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव जिता देते हैं। एक उनका स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन ट्रंप ऐसे नहीं बन पाए। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत सी बातें होती हैं। पिछले टर्म में उन्हें अनप्रेडिक्टेबल कहा गया था, इसमें सबको कीप गेसिंग वाले प्रेसिडेंट के तौर पे जाने जाते हैं। लेकिन एक बात तय है कि वो अपनी इमेज, अपनी जो उनकी शक्ल, उनकी सूरत है, उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और उन्हें अपने बारे में गुमान है कि मैं हूँ तो सब कुछ है। अमेरिका इज़ डोनाल्ड ट्रंप एंड डोनाल्ड ट्रंप इज़ अमेरिका, ये समझ के चलते हैं वो। और इसीलिए वो छुपा भी नहीं रहे कि ममलानी का इलेक्शन हुआ एज मेयर तो कहते हैं कि मुझे गुस्सा है, आई एम एंग्री अबाउट इट। तो ये देखिए कि ये उनके लिए सेटबैक है, लगा उन्हें झटका, पर वो झटका क्यों लगा उसकी बारे में हम अलग से बात करेंगे। इन्हें नार्सिसिस्ट भी बोला गया है, जो सिर्फ अपने से ही प्यार करते हैं, और इनकी सारी जो एक्शंस हैं वो ट्रंप ओरिएंटेड है। वो समझते हैं कि मैं अमेरिका को अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो है मैं बना दूंगा। फिर वो ये कहते हैं कि मैंने अगर ये कह दिया कि भारत रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि भारत रशिया से तेल खरीदेगा, और मैं टैरिफ लगा दूंगा इसके ऊपर, और मैं तो चाहता हूँ और ट्रेड को वेपनाइज करूँगा, किस लिए 8 लड़ाइयाँ रुकवा दूंगा। तो वो अपनी ही दुनिया में घूमते हैं, वो समझते हैं कि जी। उन्होंने एक और बात कही, ना सिर्फ अपनी फोटो, उन्होंने ये भी कहा कि जो लॉकडाउन लगा हुआ है, सो कॉल्ड जो शटडाउन है, उस शटडाउन के लिए की वजह से भी हम नहीं जीत पाए। कौन सा लॉजिक है सर? नहीं, ये लॉजिक तो नहीं है, एक बहाना कह सकते हैं। शटडाउन है, ये टेम्परेरी है, ठीक है, इसमें सब अमेरिकन जानते हैं, उनके लिए नई बात नहीं है। हमारे लिए बहुत नई बात होगी कि सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह बंद हो जाए। सिचुएशन है, 1 करोड़ लोग अफेक्ट हो रहे हैं। जी, अफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो सब जानते हैं कि टेम्परेरी सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि तनख्वाहें बंद हो गई तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। वहाँ तो बहुत ही विचित्र परिस्थिति है कि वहाँ कॉरपोरेट सेक्टर से कोई आगे आता है और मिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है वहाँ की आर्म फोर्सेस की तनख्वाह बांटने के लिए, क्योंकि आर्म फोर्सेस की प्रायोरिटी है वहाँ पे। तो ये नहीं है, वहाँ मुद्दे दूसरे हैं, ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं। क्यों ममलानी जीते, अब आप उस पर आ ही रहे हैं। जो आपने जो सवाल पूछा एक्चुअली उसका इससे सीधा संबंध है। उन्होंने ग्राउंड से जुड़े हुए मुद्दों को उठाया है। वहाँ अब न्यूयॉर्क सिटी में आज की तारीख में डिस्पैरिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं। अमीर अमीर से अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब से गरीब हो रहे हैं। उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोमिस किए हैं, रेंटल सीलिंग्स की बात करी है कि लोग किराया जो अपना रेंट्स नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। फ्री बस सर्विसेज की उन्होंने बात करी है, जिसे हमारी भाषा में या रेवड़ी बांटना कहते हैं। तो ये बेसिकली जो कॉमन मैन है, जो गरीब इंसान है, जो मिडिल क्लास वो है, उसको ये चीज़ें अपील कर रही है। जो डोनाल्ड ट्रंप का फोकस इस समय बहुत बिखरा हुआ है। उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा तो किया, आई विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन किस तरीके से? क्या वो इंडस्ट्री को रिवाइव कर पा रहे हैं? क्या वो वापस ला रहे हैं वहाँ मैन्युफैक्चरिंग को? क्या जो कुछ वो कर रहे हैं अभी तक, जो उन्होंने 1 साल में किया है, उसके बेनिफिट्स आम आदमी को पर्कुलेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? कुछ ममलानी के केस में इमिग्रेशन का भी एक मुद्दा उन्होंने जोड़ा, ही इज़ एन इमिग्रेंट, और डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही एंटी इमिग्रेंट है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका जो है बना ही इमिग्रेंट्स के बेसिस के ऊपर है। और तो कई चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से इन्हें सेटबैक। हम क्योंकि आज न्यूयॉर्क का अगर जिक्र करें तो न्यूयॉर्क का की भी चर्चा बहुत ज़बरदस्त हो गई है, और एक लाइमलाइट पे वैसे भी न्यूयॉर्क अमेरिका के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। सर,
इनका जीतना, ममदानी का जीतना और ट्रंप का खुलकर शायद ऑलमोस्ट अब्यूज ही किया है ट्रंप ने उनको, मतलब व्हाट नॉट ही हैज सेड अबाउट हिम, उसके बावजूद भी जब पहले दिन वो लेके खड़े थे अपनी तख्ती, तब शायद उनके साथ कोई नहीं था, 9वें नंबर पे 1% वोट्स थे और उसके बाद 10 लाख वोट उन्होंने जीते। तो ये डिफरेंस आया, ये क्या डिसलाइकिंग टुवर्ड्स ट्रंप है पहला, या द अनदर क्वेश्चन इज कि एक अलग तरीके की राजनीति का राइज हो रहा है यहाँ पर यूएस में? देखिए, समझना पड़ेगा आपको, जब सभ्यताओं का संगम हुआ है ना, तो सरकार, सोच, इन सब का भी संगम होगा। ये सभ्यताएं थी, एक सभ्यता थी जो बिल्कुल डेमोक्रेसी की जो फाउंडेशन थी वो वैल्यू बेस्ड नहीं थी, वो मतलब वैल्यू बेस्ड थी, इश्यूज बेस्ड थी, कि एक समाज को, एक किसी भी देश में आज आम जनता को क्या दुख है। मैग्ना कार्टा का अगर इतिहास शुरू से पढ़ें तो उसमें यही है कि जनता के क्या दुख थे जो राजा नहीं समझ रहा था, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव जनता की बात करेंगे। जब किसी भी मुल्क में इन मुद्दों को छोड़कर और मुद्दे आएंगे, एथनिक मुद्दे आएंगे, रिलीजियस मुद्दे आएंगे, माइनॉरिटी मेजॉरिटी मुद्दे आएंगे, इस किस्म के मुद्दे आएंगे कि हम यहाँ कभी से रह रहे थे, ये माइग्रेंट्स हैं, जब ये मुद्दे आएंगे, ट्रंप ने भी तो पोलराइजेशन हुआ है यहाँ, ट्रंप ने किया ना, ट्रंप ने भी किया। शुरुआत तो ट्रंप जी ने की थी ना। ट्रंप जी कैसे जीत के आए दोबारा से? ट्रंप जी ने पिछले 4 साल जब आउट ऑफ पावर थे, ट्रंप जी ने कि जितने भी कैंपेनर्स हैं उन्होंने 3-4 मेन मुद्दे लिए। हम एक कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, हमारे यहाँ से कैपिटलिज्म स्टार्ट हुआ है, हमारी डेमोक्रेसी की ये स्ट्रेंथ है, हमारे यहाँ बहुत क्लियर कट है कि भाई हमने आके बसाया था और हम रूल करेंगे। अब ये वो कोई ये तो है नहीं कि भाई 1000 साल पुरानी सभ्यता है। जो सभ्यता थी वहाँ, जो रेड इंडियंस थे वो कहाँ गए, कैसे डिसअपेयर हुए, किसी को नहीं पता। वो तो वो जो एक नई दुनिया की सभ्यता थी, उस सभ्यता के अंदर ये सब एक्सेप्टेबल था। लेकिन जब आपने क्वेश्चन किया, आप एथनिसिटी लाए, आप कंड्यूटिवली लाए, कंड्यूटिवली मतलब आपके जो आप ना बोले स्टेज से कुछ भी, लेकिन आपके सपोर्टर्स इस किस्म की बात करें, वाइट माइनॉरिटीज़ आर गेटिंग इफेक्टेड, आप लोग मतलब किसी किस्म की भी जब आप स्ट्राइफ करेंगे, सर, मेरे को बहुत, मेरे दर्शकों के लिए मैं बहुत आम भाषा में, आप ओपन क्वेश्चन है ये, आम भाषा में मैं समझूंगी दीप्ति जी। सवाल ये है कि हम तमाम बातें कही थी, आइडियोलॉजी, कैपिटलिज्म, तमाम, सीधी सी बात ये है, एक अमीर वर्सेस गरीब की जीत, क्योंकि यहाँ पर जो, क्योंकि देखिए न्यूयॉर्क में 2 तरीके के लोग हैं। ये अमीर गरीब की भी बात नहीं है वहाँ पे, आप समझो इनसिक्योरिटी है। एक आप जब किसी देश में, किसी दुनिया में, किसी समाज में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दो, ट्रंप के कुछ हरकतों से इनसिक्योरिटी आई है। इमिग्रेंट्स में भी इमिग्रेंट्स में भी आई है, बिकॉज आपने इमिग्रेंट्स की पॉलिसी कर दी। लेकिन जो सरकारी नौकर है वो कह रहा है यार ये वो बुलाया था इसने, वो भाई जो गाड़ियां गुड़ियां बनाता है, जो बिलियनर है दुनिया का सबसे बड़ा, वो तो सरकारी नौकरियां, क्या नाम है जो अपना, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, नहीं मस्क, कि वो तो सरकारी नौकरी काट। तो इनसिक्योरिटी, जब भी कोई इनसिक्योरिटी होगी, आप किसी नाम पे पॉपुलेशन में इनसिक्योरिटी क्रिएट कर दो, आप जो है उसका काउंटर आएगा। दिस इज काउंटर टू इनसिक्योरिटीज। पॉपुलेशन सदियों से इनसिक्योर है, और इनसिक्योरिटी जो क्रिएट कर देगा, धर्म के नाम पे, किसी भी नाम पे कर दो, वो उसका ये रिएक्शन है और कुछ नहीं है। जब ट्रंप जीते तो भी वाइट्स जिस तरीके से तमाम चीजें हुई उसमें नजर आया। अब देखिए, दूसरा, उनको डिपोर्ट करने की बात करी, उनको कम्युनल कहा गया, ये तक कह दिया न्यूयॉर्क को कि अगर वो जीते तो हम फेडरल खर्चा बंद कर देंगे। इन सब चुनौतियों के बावजूद भी एक बड़े सेक्शन ने, 10 लाख लोगों ने ममदानी को जिताया। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि वो आंखों में आंखें डाल के ही इज प्राउड टू बी अ साउथ एशियन। उन्होंने अरबी में ही बात करी कि आप ही लोगों के बीच से, हाँ, आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम। एंड ऑल्सो जैसा उन्होंने इसी से मिली है, तो वो इसी से वोट मिली है, वो भी यूज कर रहा है। ही इज आल्सो मास्टर, 5-7 साल में इसका भी खुलेगा। ही इज आल्सो मास्टर ऑफ द स्टेज। बट ये एक फैक्टर है, आई थिंक, बिकॉज बारी आपकी है। नहीं, आप बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये एक फैक्टर है कि उसने कहा कि मैं मुस्लिम हूँ या मैं ये हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली न्यूयॉर्क की सिटी की जो पॉपुलेशन ग्राफ है, और उसमें ज्यूज भी हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, और सब भी एंटी ज्यू भी तो इमेज उनकी, इसने एंटी ज्यू भी बोला, लेकिन उसके बावजूद भी लगता है कि इन्हें जूइश वोट मिले हैं, बिकॉज ही सेड व्हाट ही थॉट वाज द ट्रूथ, कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये इजराइल गलत कर रहा है, ये जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं नेतन्याहू के ऊपर, तो
बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन आप इसी पे आ रही थी अदिति कि जो डेमोग्राफी है, आप डेमोग्राफी देखो होगा न्यूयॉर्क की, 10% वहाँ की मुस्लिम पॉपुलेशन है, इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, और मॉडरेट जूइश जो है, जो आपने कहा कि जूइश वोट्स हैं, नॉट एवरी ज्यू इज इन फेवर ऑफ इजराइल। तो जो मॉडरेट जूइश हैं, जो कहते हैं कि नहीं बेंजामिन नेतन्याहू गलत कर रहा है, उनके वोट्स मिले हैं। तो ये जो पूरी डेमोग्राफी है बेसिकली एक शेर मुझे यहाँ याद आ गया कि गलतियां खताएं लम्हे करते हैं और इसका जो खामियाजा है वो सदियां भुगतती है। तो वही हो रहा है कि खता यहाँ पे ट्रम्प कर रहा है, बिकॉज जैसे हमने कहा कि उसकी इतनी फैब्रिकेटेड पॉलिसी है, उसको खुद ही नहीं समझ आ रहा। ही इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन डोमेन। वो आया वाइट की बात करके, वो आया मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, बट अमेरिका ग्रेट अगेन के लिए तुमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ करा, तुमने सर्विसेज ग्रोथ करा, तुमने क्या करा? यू आर मेकिंग एवरीबडी सेकेंडरी इन द कॉस्ट ऑफ अमेरिका फर्स्ट। ऐसे काम नहीं चलता है। यू हैव टू गो इनटू योर फंडामेंटल्स व्हिच ही इज नॉट डूइंग। और उसकी एक खामियाजे जो हैं ये इस समय रिपब्लिकन्स भुगत रहे हैं। इसीलिए रिपब्लिकन्स भी उनके साथ नहीं हो रहे, क्योंकि वहां पे जैसे अभी हम पहले भी इनफॉर्मली बात कर रहे थे कि डाइसेंट इज अ वेरी वेरी पॉपुलिस्ट मेजर इवन अमंग दी पार्टीज देयर। तो ये जो रिपब्लिकन्स भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं, शटडाउन लगा हुआ है, उन सब का खामियाजा जो है, तो इट इज नॉट जस्ट हिज ओन पॉपुलैरिटी कि हम कहें कि मामदानी केवल अपने वजह से जीत के आया है। ये बाकी जो फैक्टर्स उसके फेवर में काम कर रहे थे उसने भी उसको जिताया है। बस मैं इस छोटी सी चीज से खत्म करूंगी अदिति कि अनफॉर्चुनेटली एक अगर जो इलेक्ट होके आता है वो अपनी स्टार्टिंग स्पीच ये बोलता है कि आई एम अ मुस्लिम। इस चीज पे मुझे आपत्ति है कि आप सोच के देखो, यही अगर कोई बोलता कि मैं जीत के आया हूं अमेरिका में खड़े होके एंड आई एम अ हिंदू, बवाल मच जाता पूरे वर्ल्ड में। उस पे तो कोई बात भी बोलता तो बिल्कुल तो बवाल मच जाता है। इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। सो ही इज प्लेइंग अ रिलीजन कार्ड। हम बात कर रहे हैं उसको अपने साउथ एशिया होने पे गर्व है। उसने एक बार भी नहीं बोला है कि आई एम प्राउड टू बी फ्रॉम आई एम अ PIO एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। नहीं, वो ये बात नहीं कर रहा है। वो तो उल्टा है। मैं नेहरू जी पर भी आऊंगी, लेकिन मेरा एक ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9/11 जी एक बहुत आपको स्पष्ट बात समझनी पड़ेगी। अमेरिकन्स की सोच हिंदुस्तानियों की सोच थोड़ी है। अरे भाई, उनकी बहुत सोच अलग है। अरे वहाँ हार्ड लाइनर डेमोक्रेट्स हैं, इधर ही से तो हिलरी क्लिंटन भी तो इलेक्शन जीती थी मेयर का। आई मीन ऐसा नहीं है। वहाँ पार्टीज देखिए, 2 पार्टी सिस्टम है, उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वैल्यूज हैं, वो उस तरह से ड्राइव करना चाहते हैं अमेरिका को। वो हार्ड कोर है। 10-15% हर मुल्क में इनडिसाइसिव वोट्स हैं, और उसके अंदर 5-7% जुड़ जाते हैं ऐसे टाइम पे। मैं पॉलिटिकल वो नहीं हूँ एनालिस्ट, मैं तो फौजी आदमी हूँ, लेकिन वो जब 5-7% जुड़ जाते हैं तो ये जो 20% है ये पॉपुलेशन, इसके फैक्टर्स हैं, इसके इनसिक्योरिटी एंड ट्रम्पिज्म एंड लिटिल बिट ऑफ आई थिंक अमेरिका इज इकोनॉमिकली गोइंग डाउन। ये जो लॉकडाउन कर रहे हैं ना, समवेयर अमेरिकन इकोनॉमी कांट अफोर्ड इट। वो कह रहे कोई नहीं, लॉकडाउन बढ़ा रहने दो। इस पे भी मैं आऊंगी आपसे। तो दिनों को लॉकडाउन लगा 18-19 तो वो कोई बात नहीं। $11 बिलियन कॉस्ट कर गया। ये तो उसको भी क्रॉस कर गया है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? इट इज अनथिंकेबल। लेकिन जब